हेलो स्टूडेंट, आदर्श विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंग्लिश विषय में अभी तक हमने टेंस के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में बात की, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने किए हैं। फ्यूचर टेंस को लगभग हम शुरू कर चुके थे और उसके 2 वीडियो आप देख चुके होंगे फ्यूचर टेंस के, जिसमें हमने सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात की। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। उसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी मेन वर्ब यूज होती है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और उसके भी एग्जांपल्स लेंगे। फिर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाकर उसको समझाया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो पहले बात करते हैं इसकी पहचान की। एक्चुअल में जो सबसे कम टेंस यूज में आते हैं वो फ्यूचर के अंतिम 2 टेंस होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए इसकी भी, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो क्या बोलेंगे हम कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर में भी उसकी बात होगी कि हम उस काम को खत्म कर चुके होंगे। तो थोड़ा ये टेंस जो है वो अजीब सा भी लगेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। सब बोलते हैं कि सर फ्यूचर तो हम बता भी नहीं सकते हैं, और हम बोलते हैं कि इस टेंस में हम फ्यूचर में उस काम को बताएंगे जो काम कंप्लीट हो चुका होगा। इसलिए ये टेंस थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा हमें। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब 2 तरह की है, एक तो है शैल हैव और एक है विल हैव। शैल जो है वो हमें अच्छे से पता है, आई के साथ में और वी के साथ में, और विल हैव यू, दे, ही, शी, इट और नेम के साथ में जो है विल हैव का यूज होगा। फिर बात करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब हमें अच्छे से पता चल चुका है कि परफेक्ट टेंस जहां पे दिखेगा वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें सिंपल सेंटेंस की, तो सब्जेक्ट से वाक्य शुरू होगा, फिर क्या आ जाएगा? शैल या विल, उसके बाद में हैव को स्मॉल ही लिखते हैं, हैव, फिर आ जाएगा वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस की यदि बात करें तो सब्जेक्ट से शुरू होगा, सब्जेक्ट के अनुसार क्या लग जाएगा? शैल विल लग जाएगा। 3 नंबर पे कौन? नॉट आएगा। ठीक है, नॉट। फिर उसके बाद में क्या आएगा? हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट से वाक्य खत्म होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो केवल और केवल शैल और विल से ही सेंटेंस शुरू होगा। तो शैल और विल जो है वो आगे आ गया, उसके बाद में क्या आया? सब्जेक्ट, फिर कौन आया? हैव, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसलिए फॉर्मेट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पर इतनी बड़ी हेल्पिंग वर्ब होती है वो 2 हिस्सों में टूट जाती है, बीच में नोट आ जाता है। इसलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो शैल और विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? नोट, फिर आएगा क्या? हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो आप इसको लिखिए, फिर हम इसके स्ट्रक्चर की ओर आगे बात करते हैं। हमने बोला कि पहचान क्या है? वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे शब्दों का प्रयोग होगा। फिर हेल्पिंग वर्ब शैल हैव लगेगी। शैल हमें अच्छे से पता है आई और वी के साथ में यूज होती है। फिर विल हैव की बात करते हैं। विल हैव जो है वो यू, दे, ही, शी, इट और नेम के साथ में यूज होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। सिंपल सेंटेंस तो बेहद इजी होता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो शैल, विल और हैव के बीच में नोट आएगा, साथ में नहीं होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर इंटरोगेटिव बनाएगा तो शैल हैव, विल हैव आगे नहीं आएगा, ओनली शैल विल आएगा, हैव अपनी जगह से नहीं मिलेगा। तो आप इसको लिखिए, फिर बात करते हैं आगे।
बढ़ते हैं आगे और एक सेंटेंस को लेते हैं। और इसके उदाहरण को शुरू करते हैं अपन। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस उठाते हैं हम कल सुबह घूमने जा चुके होंगे। तो वाक्य अंत में आ गया चुके होंगे। अब सेंटेंस से आपको लग रहा है कि काम फ्यूचर का है और फ्यूचर में काम खत्म भी हो चुका है, इसलिए सेंटेंस बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन हम इसको बनाएंगे। हम का मतलब होता है वी, और वी के साथ में क्या यूज होता है? शेल। वी शैल हैव। घूमना मतलब पैदल, सुबह की बात हो रही है, इसलिए हम वॉक लिख देते हैं, वॉक। ठीक है, थर्ड फॉर्म आ गई वॉक की, वॉक। वी शैल हैव वॉक्ड ऑन कल सुबह, मतलब टुमारो मॉर्निंग। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, यहां से उठाएंगे हम सेंटेंस, कल सुबह हम घूमने जाएंगे या जा चुके होंगे। बात करते हैं नेगेटिव की। हम कल सुबह घूमने नहीं जा चुके होंगे। तो देखिए वी शैल, अब शैल के साथ में हैव नहीं आएगा, शैल के बाद में नॉट फिर हैव आएगा। हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, वी शैल नॉट हैव वॉक ऑन टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, अगला सेंटेंस बनाए इंटरोगेटिव। क्या हम कल सुबह घूमने जा चुके होंगे? क्वेश्चन मार्क के साथ में। तो किससे शुरू होगा? शेल आ जाएगा यहाँ पर आगे, फिर आएगा सब्जेक्ट शेल वी, फिर आएगा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टुमारो मॉर्निंग। सही है, क्या हम कल सुबह घूमने जा चुके होंगे? शैल वी हैव वॉक्ड ऑन टुमारो मॉर्निंग। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव को साथ ले लेते हैं कि क्या हम कल सुबह घूमने नहीं जा चुके होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? शैल वी नॉट हैव वॉक्ड ऑन टुमारो मॉर्निंग। तो इस तरीके से ये 4 सेंटेंस है, हमें इस पूरे के पूरे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप इसको लिखिए, फिर एक सेंटेंस जोड़ लेते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। बढ़ते हैं आगे और इसको मिटाकर अगला सेंटेंस हम बनाएंगे और उसके भी 4 पार्ट बनाकर इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। लगभग जो है वो टेंस अब खत्म होने की ओर है, उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी। अगला सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस। अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे। तो अध्यापक है मतलब टीचर, टीचर के साथ में क्या आएगा? विल, और विल के बाद में क्या आता है? हैव। ठीक है,
टीचर विल हैव पढ़ाना, टीच करना, taught us इंग्लिश, टीचर हमें इंग्लिश पढ़ा चुके होंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा कि अध्यापक हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके होंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, टीचर will not have taught us इंग्लिश। ठीक है, अध्यापक हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके, टीचर विल नॉट हैव, ठीक है, विल नॉट हैव टॉट अस इंग्लिश। इसकी बात करें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की कि क्या अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे क्वेश्चन मार्क के साथ में। तो क्या आ गया इसका मतलब, विल जो है वो आ जाएगा आगे, विल है वो आगे नहीं लेना है, याद रखना। विल टीचर हैव टॉट अस इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाए कि क्या अध्यापक हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके होंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, विल टीचर नॉट हैव टॉट अस इंग्लिश। ठीक है, तो ये 4 सेंटेंस फिर से हमने कंप्लीट किए और आप इसको लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो अभी तक फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हमने बात की और उसमें हमने ये जाना कि किस प्रकार से इसमें वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होगा, ऐसा कुछ आएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, शैल हैव या विल हैव का यूज करेंगे। शैल का पता चल गया आई और बी के साथ में, और उसके अलावा जितने भी नाउन और सब्जेक्ट बचते हैं उसके साथ में क्या यूज होगा, विल हैव यूज होगा। ठीक है, और यदि हम बात करें मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो इस सेंटेंस को आप अच्छे से समझें, आप पूरे टेंस को प्रॉपर देखें, बार बार पुराने वाले वीडियो को देखें, क्योंकि टेंस यदि एक बार अगर आपके दिमाग में सेट हो गया, बैठ गया, तो आप बोलेंगे कि सर इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंग्लिश को यदि हमें जानना है, थोड़ा बहुत सीखना है, क्योंकि इंग्लिश हमारे लिए एक विदेशी भाषा है, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, इसलिए हमें इंग्लिश को थोड़ा बहुत जानना पहचानना पड़ेगा। तो उसका जो पहला फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, टेंस। इसलिए आप इसको बार बार देखिए, अपने मन से सेंटेंस बनाइए, आपके आसपास जो भी चीज हो रही है उसको इंग्लिश में ढालने की कोशिश कीजिए, तो आप में बहुत इंप्रूव होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।